ऑनरेबल श्री यूजी ब्रह्मा महोदय, कैबिनेट मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ आसाम, आज के चीफ गेस्ट आदरणीय श्री प्रमोद बोरो, CM BTR, आपसू के अध्यक्ष श्री दीपेन बोरो, श्री सुमन बसुमतारी, अध्यक्ष UNB ट्रस्ट, श्री विष्णु प्रसाद ब्रह्मा, श्री खनिंद्र बसुमतारी, श्री कृष्ण गोपाल बसुमतारी, वैसे ही BTR के यहाँ के एग्जीक्यूटिव श्री गोटमारे, मैं ऐसे मानता हूँ उनके नाम से वो महाराष्ट्र से होंगे। और आज के इस कार्यक्रम के लिए जिनकी उपस्थिति से मेरा आनंद और मेरा सम्मान दोगुना हुआ, वो श्री गणेश देवी, श्री तोरेन बोरो और सभी ऑनरेबल मित्रों। मुझे खेद है कि मैं बोरो भाषा में आपसे संवाद नहीं कर सकता, लेकिन मुझे कहा गया कि सभी लोग हिंदी समझते हैं, इसलिए मैं हिंदी में आपसे बात करूंगा। धूप तेज है, आप सब लोग धूप में बैठे हैं और हमारा कार्यक्रम कुछ समय से चल रहा है, लेकिन मुझे कहा गया है कि मैं आपसे विस्तार से बात करूं, तो ये तो हमारा बड़ा सम्मान है। आप आज यहाँ मुझे बुलाकर मुझे तिहरा सम्मान दे रहे हैं, ट्रिपल ऑनर। गोड़ोफा स्वर्गीय उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जैसे कृतार्थ और त्यागी व्यक्ति के नाम के साथ मुझे आप जोड़ ले रहे हैं। बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। जब उन्होंने बोरो समाज के लिए जो काम किया वो पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, और उनको गोड़ोफा ये आपने बहुत उचित सम्मान दिया है, तो मन में एक ख्याल आए बगैर नहीं रहता है कि अगर वो 34 की उम्र में नहीं जाते और मेरे जैसी उनको 71 की उम्र मिलती, तो अपने जीवन में वो क्या क्या कर रहा है। सिर्फ बोडो समाज में ही नहीं और सिर्फ आसाम में ही नहीं, तो इस देश ने एक बहुत अच्छा युवा नेता, एक दृष्टा नेता, एक सोशल रिफॉर्मर, एक ऑर्गेनाइजर और एक पॉलिटिकल लिबरेशन के लिए लड़ने वाला फ्रीडम फाइटर जल्दी गंवा दिया, लेकिन उसके पहले 34 इयर्स में ही उन्होंने बहुत बड़ा कमाल कर दिया। आज भी उनका कार्य और उनकी स्फूर्ति दोनों रूप से वो हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उन्हें आदरपूर्वक स्मरण करके श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दूसरा सम्मान ये कि आप आज मुझे और मेरी पत्नी डॉक्टर रानी को बुलाकर आपने बोरो समाज और संस्कृति के साथ हमको जोड़ लिया है। 35 वर्षों पहले महात्मा गांधी का आश्रम जहाँ है वर्धा, जहाँ मैं पला, जहाँ मैं बढ़ा, वहां से उठकर हम दोनों गढ़चिली के गोंड समाज में रहने गए और गढ़चिली के गोंडों ने दोनों हाथ खुले कर हमको प्रेम से अपना बना लिया। मेरे जीवन में जो दो सबसे बड़े एक्सीडेंट्स हुए, एक मुझे गांधी मिला और दूसरा मुझे गोंड समाज मिला। जो भी कुछ थोड़ा बहुत मेरे हाथों हुआ होगा और जिसके लिए आप मुझे अवार्ड से पुरस्कृत कर रहे हैं, वो सब इन दो लोगों की गिफ्ट है, एक महात्मा गांधी की और दूसरी गढ़चिली के गोंड की। तो आज आप गोंड समाज से आए हुए हम दोनों को बोरो समाज से, महान बोरो संस्कृति के साथ जोड़ ले रहे हैं, ये बड़ा सम्मान है। तीसरा सम्मान ये है कि इसके पहले ये पुरस्कार जिन बड़े बड़े सम्माननीय लोगों को मिला है, उनमें महाश्वेता देवी का नाम है, उनमें डॉक्टर गणेश देवी का नाम है, अरुणा रॉय का नाम है, नटवरलाल ठक्कर का नाम है,
हेमभराली का नाम, बड़े बड़े नाम हैं, सब नाम तो मैं नहीं गिनाऊंगा, लेकिन मुझ जैसे सामान्य आदमी को आप इनके साथ एक कतार में खड़ा कर रहे हैं, ये तिहरा सम्मान है। तो इस तिहरे सम्मान के लिए, ट्रिपल ऑनर के लिए, मैं बोडो जनता, यूएनबी ट्रस्ट और आपसू, इन तीनों का बहुत आभारी हूं। इस पुरस्कार को यद्यपि मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन ये मेरी संस्था जो है सर्च, जिसमें 300 सहयोगी के साथ हम काम करते हैं, तो सर्च संस्था के हमारे सब कार्यकर्ता, गढ़चिरौली जिले की जनता और गोंड आदिवासी, इन सब की ओर से मैं विनम्रता से ये सम्मान स्वीकार करता हूँ। यहाँ आकर मुझे बड़ा अपनापन महसूस हो रहा है, क्योंकि कोकराझार और गढ़चिरौली में, बोडो और गोंड में बहुत सारी समानताएं हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि मैं गढ़चिरौली में तो नहीं खड़ा हूँ। महाराष्ट्र के पूर्व सिरे पर गढ़चिरौली जिला स्थित है। आपके कोकराझार जिले जैसा ही करीबन 1 मिलियन पॉपुलेशन का। आपके पास महान ब्रह्मपुत्र नदी है। गढ़चिरौली एक बड़ी विशाल वैनगंगा नदी के किनारे स्थित है। दोनों ही हरे भरे हैं। यहाँ आकर सबसे बड़ी चीज जो स्ट्राइक होती है नजर को, विजन को, कि एवरीथिंग इज ग्रीन। तो बोडो आदिवासी और गोंड आदिवासी दोनों ही हरियाली के साथ, पेड़ों के साथ, वनों के साथ रहते हैं। दोनों ही अविकसित हैं। और बोडो जैसे नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में फैले हुए हैं, वैसे वहां हमारा गोंड समाज जो है वो मध्य भारत के 5 राज्यों में फैला हुआ है। महाभारत में जैसे आपका उल्लेख किरात नाम से आता है, वैसा गोंडों का उल्लेख नाग नाम से आता है। जो नागपुर शहर है वो गोंडों का शहर है, नाग लोगों का शहर वो नागपुर। तो गोंड समाज को पहले नाग कहा जाता था। वो बड़ी सुंदर संस्कृति है। वेरियर एलियन ने उसको बड़े बड़े विस्तृत रूप से, सुंदर रूप से लिख रखा है। आपके तरह गोंड लोग छोटे छोटे गांव में रहते हैं, खेतों के साथ रहते हैं, पेड़ों के साथ रहते हैं, वनों में रहते हैं, छोटे गांव में सामूहिक ढंग से रहते हैं। गांव का निर्णय गांव के लोग लेते हैं। मुझे यहाँ एक शब्द पता चला कि गांव बूढ़ा। बोरो गांव में जो बुजुर्ग लोग रहते हैं वो गांव के बड़े बड़े निर्णय लेते हैं। गोंड समाज में बिल्कुल यही है। आपके तरह वो चावल खाते हैं, फल खाते हैं, मछली खाते हैं। आपके तरह बोडो के घरों में एक पेड़ लगाया जाता है, ऐसा मुझे बताया गया। मैं शायद उसका उच्चारण ठीक से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन शोजू या ऐसे किसी नाम का एक पेड़ जो है, हर बोडो के घर में आपको शोजू का पेड़ मिलेगा। वैसे ही गोंड समाज में आपको महुआ का पेड़ मिलेगा। महुआ के पेड़ की वैसी वो पूजा करते हैं, उसको कभी काटते नहीं हैं, और महुआ पेड़ के जो फूल निकलते हैं उनको खाते हैं। बोरो समूह की तरह जहाँ जैसे आपका नृत्य है, गोंडों का रेला नृत्य है, और आपकी तरह ही गोंड समाज के युवा यहाँ बड़े पैमाने पे बोडो युवा उपस्थित हैं। उनको देख के मुझे हमारे गोंड गढ़चिरौली के युवाओं की याद आ रही है। बड़े पैमाने पे वो पढ़ रहे हैं, मॉडर्न बन रहे हैं, लेकिन फिर भी बेरोजगार हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी वैसी है, एजुकेशन की एस्पिरेशन भी वैसी है, मॉडर्नाइजेशन की एस्पिरेशन भी वैसी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी युवा में वैसी है। आप संविधान के शेड्यूल 6 में आते हैं, हम शेड्यूल 5 में अंतर्भूत जनजाति इलाका है। दोनों के दुख भी कुछ कुछ एक जैसे हैं। दोनों जगह गरीबी है, अविकास है। भारत सरकार के इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट के आंकड़े अभी भी हाल में प्रकाशित हुए। कितने बच्चे मर जाते हैं? तो भारत का एवरेज अभी
30 है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 30 है, लेकिन भारत में सबसे खराब इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट आसाम का है जो 40 है, और आसाम में शायद सबसे ज्यादा खराब, सबसे ज्यादा चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट कोकराझार जिले का है। तो चाइल्ड मॉर्टेलिटी, पुअर हेल्थ एंड हेल्थ केयर, ये प्रॉब्लम कोकराझार का भी है, गढ़चिरौली का भी है। दोनों जगह के आदिवासियों ने न्याय के लिए और अपनी ऑटोनॉमी के लिए संघर्ष किया। यहाँ के संघर्ष को आपसू ने लीड किया, उसके बारे में अभी हमने सुना। आज जो भी कोई लीडरशिप और विकास बोडो समाज में हो रहा है, उसका अग्रेसर नेतृत्व, पायनियरिंग वर्क आपसू ने किया है। लेकिन आपसू के सिवाय भी मैंने सुना कि यहाँ काफी इंसर्जेंसी और हिंसा भी हुई है। तो बोडो समाज में हिंसा का दुख भोगा है, अपने ऑटोनॉमी के लिए संघर्ष किया है और उसमें हिंसा का भी दुख भोगा है। गढ़चिरौली का जो आदिवासी है, उसका जो पिछड़ापन है, एलियनेशन है, महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में और मध्य भारत में जो उसको बहुत पीछे रखा है, उसके खिलाफ जो कई संघर्ष हुए, उसमें से एक माओवादी संघर्ष हिंसक भी हुआ। बंदूक की गोलियां चली, हजारों लोग मरे, और जैसे बोडो का संघर्ष अब धीरे धीरे हिंसक संघर्ष तो पूरा ही शांत हो गया है, वैसे ही गढ़चिरौली का भी माओवादी जो संघर्ष है वो करीबन शांत होने जा रहा है, और दोनों समाज धीरे धीरे देश की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। तो इस तरह बोरो और गोंड का, कोकराझार और गढ़चिरौली का रिश्ता बड़ा घना है, बहुत डेंस रिलेशनशिप है। ये वनों का रिश्ता है, ये आदिवासी का रिश्ता है, ये नदी का रिश्ता है, ये संस्कृति का रिश्ता है, ये भूख, बाल मृत्यु, अन्याय और संघर्ष का रिश्ता है। हम दोनों का रक्त का एक रिश्ता है। वी आर ब्लड रिलेटिव्स। गोंड और बोडो भाई भाई। थोड़ा गढ़चिरौली के गोंड और वहां जो स्वास्थ्य के लिए हमने कोशिश की, उसका कुछ जिक्र करूंगा। उसका वर्णन बहुत नहीं करूंगा, लेकिन उसमें क्या सीखा वो आपके साथ शेयर करूंगा, खासकर चूंकि यहाँ काफी युवा पीढ़ी उपस्थित है। भारत में और अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त करके हम दोनों गढ़चिरौली जैसे आदिवासी इलाके में जो गए, इसके पीछे मुख्य कारण दो ही हैं। महात्मा गांधी की प्रेरणा, और दूसरा अगर उच्च शिक्षा प्राप्त की है तो उसकी जहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है वहां जाना उपयोगी होगा, इसलिए हमने गढ़चिरौली चुना। वहां जाने पर पहले ही वर्ष एक घटना घटी। एक 8 साल की आदिवासी लड़की एक पेशेंट के रूप में मुझे दिखाई गई, और उसको जांचने पर मुझे ऐसा लगा कि शायद इसको एक बीमारी, सिकल सेल नाम की बीमारी हो। उसके पहले गढ़चिरौली जिले में सिकल कभी किसी ने बताया, ढूंढा नहीं था, और उस लड़की को सिकल सेल की बीमारी निकली। अब हम नए नए डॉक्टर थे, युवा डॉक्टर थे, अमेरिका से लौटे थे, हर चीज पे रिसर्च करने की खुजली थी। तो सिकल पे रिसर्च किया, जिले का सर्वे किया। उस काम के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मुझे अवार्ड दिया, वो काम पब्लिश हुआ, बहुत सम्मान मिले, लेकिन सिकल पर आगे कुछ भी नहीं हुआ। सरकार ने प्रॉमिस किया था, लेकिन वो कुछ भी नहीं किया। सिकल सेल का सेंटर, सिकल बीमारी थी गढ़चिरौली में, लेकिन उसका सेंटर खोला गया पूना में, जहां कोई आदिवासी नहीं रहते, क्योंकि डॉक्टर और रिसर्चर गढ़चिरौली जाना नहीं चाहते, वो पूना में रहना चाहते, तो रिसर्च सेंटर पूना गया। हम जब आदिवासी बुजुर्गों के पास गए गाँव में कि ये देखो क्या हो गया, सिकल की बीमारी आप में निकली और रिसर्च सेंटर पूना गया, कुछ करो। तो आदिवासी बुजुर्गों ने हमारी ओर देखा और उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर साहब,
ये जो सिकल नाम की बीमारी आप कह रहे हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमको तो ये पता भी नहीं है। आप आए, आपने एक बूंद खून मांगा जांचने के लिए। हमने सोचा कि नए नए यंग डॉक्टर आए हैं, पति पत्नी, तो इनको क्यों नाराज करें, तो हमने एक बूंद खून तो दे दिया। लेकिन ये जो बीमारी आपने खोज निकाली है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ये आपकी बीमारी है, आप सॉल्व करो। तो हमने अपना पहला लेसन सीखा कि जब आप किसी जनता के साथ काम करते हैं, तो उस जनता की, वहां की जनता की जो प्राथमिकताएं हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनको हमें एड्रेस करना चाहिए। न कि हमारे मन में कोई कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कोई एक्सपर्ट लोगों की मीटिंग होती है, या विदेशों की ट्रिप होती है और वहां हम कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करने के लिए रिसर्च करते हैं, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं होता है। जिसकी समस्या है वो कहता है मुझे इससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो तब हमने आपस में दोनों ने मिलकर संकल्प किया कि इसके आगे कोई भी रिसर्च ऐसा नहीं करेंगे जिसका गढ़चिली के लोगों को उपयोग न हो। तो हमने जो अपनी पहली गलती की वो ये की कि हमारी मेडिकल बुद्धि से हमने लोगों की समस्याएं सुलझाने की कोशिश की। जरूरत ये थी कि हम लोगों से पूछें कि भाई आपकी क्या दिक्कत है, तो सीखे। और जाके 50 गांव के लोगों को इकट्ठा किया, आदिवासियों को, ट्राइबल हेल्थ असेंबली। भैया हमसे गलती हुई, हमने सिकल की बीमारी आप पे लाद दी। अब आप हमको बताइए कि आपकी क्या बीमारी है, किन बीमारियों पे आप हमसे सेवा चाहते हैं। दूसरा सवाल हमने उनसे ये पूछा कि दुर्भाग्य से हम अमेरिका से पढ़ के आए हैं, तो हमारी सारी कल्पनाएं दिमाग में जरा अमेरिकी है। तो आप हमको बताइए कि आपको कैसे हॉस्पिटल चाहिए। तो रात में अंगीठी जलाते हैं, नाइट फायर। गांव के लोगों को उसके इर्द गिर्द लेके बैठते थे और पूछते थे कि आपको कैसा हॉस्पिटल चाहिए। ये ट्राइबल हेल्थ असेंबली में पूछा कि आप बताइए आपको कैसा हॉस्पिटल चाहिए। लोगों ने हमको क्या कहा, लोगों ने कहा कि डॉक्टर ये जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े शहरों में हॉस्पिटल होते हैं, हम वहां जाते ही नहीं। क्यों नहीं जाते हो भैया? डर लगता है। डर क्या लगता है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वहां तो खो जाते हैं, ध्यान में नहीं आता इधर से जाऊं उधर से जाऊं, डर लगता है, जाती नहीं। और हम इसलिए नहीं जाते हैं कि वहां कोई गिटपिट भाषा बोलते हैं, इंग्लिश, वो हमको समझती नहीं है, तो हम कैसे जाएंगे। और क्यों नहीं जाते हैं कि हम वहां जाते हैं तो हमारा जो आदिवासी ड्रेस होता है उसको ये शहर वाले हंसते हैं, ये डॉक्टर नर्सेज हंसते हैं, इसलिए हम जाते नहीं हैं। और आखिर में उन्होंने ये कहा कि ये जो हॉस्पिटल है इसमें डॉक्टर लोग भगवान बन गए हैं। जहां भगवान नहीं है वहां बीमार कैसे दुरुस्त होगा। तो अस्पताल में भगवान ही नहीं है, इसलिए हम वहां नहीं जाते हैं। तो फिर आपको कैसे चाहिए? तो गोंड आदिवासी को कैसा अस्पताल चाहिए वैसा उन्होंने बताया। वैसा हॉस्पिटल हमने डिजाइन किया, ट्राइबल फ्रेंडली हॉस्पिटल ऑफ हट्स, जहाँ पे 20 कुटिया बनाई गई कि आदिवासी अपने रिश्तेदारों के साथ, घर के लोगों के साथ एक एक कुटी में एक एक पेशेंट रहेगा। और आदिवासी समाज में से, गोंड समाज में से लड़कियों को चुन के उनको नर्सिंग असिस्टेंट बनाया हॉस्पिटल में। आज ये हॉस्पिटल बहुत बड़ा हो गया है, साल में 50,000 मरीजों का वहाँ इलाज होता है, 500 हॉस्पिटल होते हैं। तो आदिवासी को पूछने के बाद हमने सीखा कि आदिवासी को किस ढंग का हॉस्पिटल चाहिए। फिर आपने कहा सिकल आपकी जरूरत नहीं है, तो आपकी जरूरत क्या है? तो आदिवासियों का हमने वोट ही नहीं किया। उस ट्राइबल हेल्थ असेंबली में जितने गांव के बुजुर्ग और औरतें आई थी उनका वोट ही नहीं किया। उन्होंने 6 बीमारियों को, 6 डिसीजेस एज देयर हाईएस्ट प्रायोरिटी। जैसे हम MLA MP चुनते हैं, उन्होंने 6 बीमारियों को चुना कि आप लोगों को अगर काम करना है
तो इनको सुलझाइए, ये प्रॉब्लम सुलझाइए। उनमें से एक प्रॉब्लम की मैं सिर्फ अभी जिक्र करूंगा, वो जिक्र है, वो बीमारी है। लोगों ने कहा कि हमारे बच्चे मर जाते हैं, बहुत जल्दी मर जाते हैं। कोकराझार में भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है। हमने वहां 100 गांव में बच्चों के मृत्यु कितने होते हैं गिना, तो पहली बार आदिवासी समाज के इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का एस्टिमेट निकला 121। 1988 की बात। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 121 था। इसका मतलब 1000 बच्चे पैदा होते थे, उसमें एक साल के भीतर 121 मर जाते थे। और क्यों मरते थे? तो ये जो नवजात शिशु पैदा होता है, घर के अंधेरे में डिलीवरी होती थी, कोई बूढ़ी औरत या दाइन जो है वो डिलीवरी करती थी, और बच्चा जिया तो जिया, जो भी कुछ होता था उस घर के अंधेरे में सिर्फ होता था। वो नवजात बच्चे कभी हेल्थ केयर तक पहुंचते नहीं थे, और हेल्थ केयर उन बच्चों तक नहीं पहुंचते थे। बच्चों को न्यूमोनिया हो जाता है, खतरे की बीमारी है। अभी 2 दिन पहले ग्लोबल न्यूमोनिया डे सेलिब्रेट हुआ। उस समय जबकि बात कर रहा हूं 1988 की, भारत में हर साल करीबन 8 लाख बच्चे सिर्फ न्यूमोनिया से मरते थे। गढ़चिली के भी बच्चे मरते थे। गांव में डॉक्टर नहीं है, गांव में स्टेथोस्कोप नहीं है, गांव में एक्सरे मशीन नहीं है। न्यूमोनिया का डायग्नोस कौन करेगा, ट्रीट कौन करेगा? तो इन न्यूमोनिया से बच्चों को कौन बचाएगा, नवजात शिशु को कौन बचाएगा? और डॉक्टर तो गांव में जाते नहीं है। अभी मैं ब्रह्मा जी से, यूजी ब्रह्मा जी से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे जिक्र किया कि सरकार ने हेल्थ सेंटर, सब सेंटर तो कुछ जगह बांधे भी हैं, लेकिन वहां जाने के लिए डॉक्टर कहां से लाएंगे? बिल्डिंग तो इलाज नहीं करती है, इलाज तो डॉक्टर और नर्स करते हैं। तो उस बिल्डिंग में अगर कोई डॉक्टर और नर्स जाके जंगल में, आदिवासी गांव में रहने के लिए तैयार नहीं होगा, तो हेल्थ केयर कहां से मिलेगी? क्या करें? नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। तो मजबूरन हमने सोचा कि अगर डॉक्टर गांव में नहीं जाते हैं तो गांव में से ही डॉक्टर पैदा करेंगे, और हर गांव से एक 5वीं 7वीं 8वीं पीढ़ी पढ़ी लिखी औरत, शादीशुदा, बच्चों वाली, गांव की औरत, और एक पुरुष, इनको चुन के उनको बेयरफुट डॉक्टर का ट्रेनिंग दिया। उसके विस्तार में तो अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जो हमने प्रयोग बेयरफुट डॉक्टर के द्वारा उन गढ़चिली के 39 गांव में किया, उसका परिणाम ये हुआ कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 121 था वो कम होके 30 हो गया। और चमत्कार देखिएगा कि ये 30 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट गढ़चिली के, पिछड़े हुए गढ़चिली के, रिमोट गढ़चिली के गांवों में 2003 में प्राप्त हो गया, वो पूरे भारत ने 2020 में प्राप्त किया है। तो गांव की एक औरत, गांव का एक पुरुष, आप उसको मौका दे, प्रशिक्षण दे, दवाई दे, इक्विपमेंट उसके हाथ दें और उसको सपोर्ट करें, तो गांव में ही स्वास्थ्य की ज्यादातर समस्याओं को सुलझा सकता है। इसको भारत सरकार ने स्वीकार किया, और भारत सरकार ने आशा प्रोग्राम इस ढंग से शुरू किया। आप जानते हैं आज देश में 9 लाख आशाएं हैं, ऑलमोस्ट 1 मिलियन आशा। उनका चाइल्ड मोर्टेलिटी कम करने का ट्रेनिंग हमारी संस्था सर्च ने पूरा डिजाइन किया, ट्रेनिंग दिया, और आज धीरे धीरे उसके कारण इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भारत का, जो एक समय उस समय 76 था, कम होते होते इस साल 30 पे आ गया है। इतना ही नहीं, भारत में तो पूरी जगह ये पैटर्न फैले ही है, 80 देशों में आज इसका इस्तेमाल हो रहा है। गढ़चिरौली हैज बिकम नेशनल एंड ग्लोबल।